क्या ये सच है कि एक भिखारी को नाहर जी को बर्बाद करने का जरिया बनाया गया? क्या रूही का असली पति कौन है और क्यों उसे अपनी ही जुबान पर यकीन नहीं हो रहा? क्या मंगलसूत्र की सच्चाई ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया? ये सवाल सीधे हमारे दिलो दिमाग को झकझोर देते हैं और इस कहानी की गहराई में ले जाते हैं। शुरुआत होती है रूही के पति नाहर जी की चालाकी से, जो अपनी पत्नी को मंगलसूत्र के महत्व के बारे में समझा रहे हैं, लेकिन असल में ये एक जाल है। तेरा है मन सुंदर हे रूही, क्या कर रही हो तुम ये? मंगलसूत्र है तुम्हारे प्यार की निशानी, तुम्हारे पति की निशानी। इसे गलती से मत उतारना कभी। उतारूंगी। गुड गर्ल। ये लाइन न केवल रूही के प्रति नाहर जी के प्रेम को दर्शाती है, बल्कि ये भी संकेत देती है कि ये मंगलसूत्र उनके रिश्ते में कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद वो रूही को कोल्ड कॉफी लाने का आदेश देते हैं, जो उनके सामान्य जीवन का एक हिस्सा लगता है। परंतु जल्द ही सच्चाई सामने आती है। वो नार असल में एक षड्यंत्रकारी है, जो भारत में अपने चीप डाई और इल्लीगल केमिकल वाले व्यापार को बचाने के लिए एक भिखारी का इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया इज सो कूल, ये प्लान तो काम कर ही गया। वो सो कॉल्ड पवित्र नारी मेरी मुट्ठी में है, मेरे कब्जे में, और वो भिखारी देखने में कितना नॉर्मल था, मामूली सा था, लेकिन निकला बड़े काम का। सुपर्ब। इंडिया। ये संवाद उसके असली मकसद और उसके द्वारा किए जा रहे धोखे को उजागर करता है। वो अपनी कंपनी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और उसके लिए पवित्र नारी को फंसाना एक जरिया मात्र है। दूसरी ओर एक बाबा का किरदार सामने आता है, जो धन की हानि को स्त्री के भाग्य से जोड़ता है। जिसके जीवन में स्त्री का सौभाग्य नहीं, उसका तो पैसा भी पानी की तरह बह जाता है। बिना स्त्री के भाग्य के तुझे कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। ये संवाद एक महत्वपूर्ण मोड़ लेता है, जब वही भिखारी बाबा जी के पास मदद के लिए पहुंचता है। मैं भीख मांगने आया हूं, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? बहुत पैसे, देख कितना पैसा है मेरे पास, लेकिन औरत का साथ तो नहीं है ना, इसीलिए तो आए दिन धन की हानि हो रही है। वो अपनी समस्या बताता है, लेकिन बाबा उसे एक सावित्री के रूप में एक ऐसी महिला से मिलने की सलाह देते हैं जिसे पाना असंभव है। यहाँ कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। बाबा जी उस भिखारी को रूही की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं, ये औरत नहीं, साक्षात सावित्री का रूप है। सावित्री वन, ये वो पवित्र नारी है, अगर तुम दुनिया के बहुत अमीर इंसान भी बन जाओ ना, तभी उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। फिर वो एक पुरानी चाकू से मंगलसूत्र के पेंडेंट को बदलकर उसे असली मंगलसूत्र से बदलने की सलाह देते हैं। इसे उसके असली मंगलसूत्र से बदल देना, और जब तक ये उसके गले में रहेगा वो तुम्हें अपना पति मानेगी। ये एक खतरनाक खेल की शुरुआत है, जहां एक साधारण दिखने वाला मंगलसूत्र शक्ति और धोखे का प्रतीक बन जाता है। सब कुछ बदल जाता है जब रूही अपने असली पति नाहर जी को पहचान लेती है। ये असली नार नहीं है, मैं हूं असली नार। रूही, तुम बहरी हो क्या? तुम्हारा पति कब से तुम्हें आवाज दे रहा है? कहाँ खोई हुई हो? क्या देख रही हो? यहाँ रूही की चुप्पी और भ्रम उसके भीतर चल रहे द्वंद्व को दिखाता है। वो मंगलसूत्र को पति का पहनाया हुआ कीमती और ताकतवर बताती है, लेकिन जब उसका असली पति उसे पुकारता है तो वो उसे पहचान नहीं पाती। ये असली नार नहीं है, मैं हूं असली नार। ये संवाद उसके मन में चल रहे उथल पुथल को बयां करता है। अंत में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां रूही को उसके असली पति की पहचान हो जाती है, लेकिन वो उस धोखेबाज से भी प्रभावित होने लगती है। राजना सया, रूही क्या हो गया है तुम्हें? ये सब क्या हो रहा है? तुमने कल इतना बड़ा झूठ क्यों बोला रूही? उस बहरूपी को तुमने नाहर बताया, अपना नाहर? क्यों रूही, क्यों? ये नाहर जी का हताश सवाल रूही के भ्रम और धोखे की गहराई को दर्शाता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्ते, पहचान और धोखे की कौन सी सीमाएं हैं, और प्रेम तथा वासना के बीच कितना बारीक फर्क है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जहां से निकलना शायद किसी के लिए भी आसान ना हो। भाग्य के तुझे कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता।